राजस्थान के चूरू में बड़ा हादसा। रतनगढ़ में वायुसेना का फाइटर प्लेन जगुआर क्रश, मलबे से एक शव बरामद। जोधपुर और बीकानेर में चल रहा है वायुसेना का युद्धाभ्यास। अभ्यास के दौरान प्लेन ने खोया नियंत्रण, जमीन पर गिरते ही टुकड़ों में बट गया। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन के खिलाफ विपक्ष का चक्का जाम। पटना में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का शक्ति प्रदर्शन। बिहार बंद मार्च में राहुल गांधी बोले, महाराष्ट्र में 1 करोड़ वोटर बढ़ाए गए। महाराष्ट्र में गरीब वोटर्स को काटकर बीजेपी जीती। राहुल गांधी ने कहा कि बिहार चुनाव चोरी करने की कोशिश, महाराष्ट्र का चुनाव भी चोरी किया गया था। इलेक्शन कमीशन कमिश्नर पर राहुल गांधी का बयान, कानून आपको नहीं छोड़ेगा, चुनाव आयोग अपना काम ठीक से नहीं कर रहा। तेजस्वी यादव ने कहा कि करोड़ों वोटर्स के नाम काटने की तैयारी हो रही है, गरीब वोटर्स के नाम हटाए गए। तेजस्वी ने कहा कि हमारी आवाज दबाई जा रही है, किसी की दादागिरी नहीं चलने देंगे। चुनाव आयोग पर तेजस्वी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी के इशारों पर काम कर रहा है, पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों को वोट काटने की तैयारी। पटना के सचिवालय हॉल्ट में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने रेलवे ट्रैक पर किया प्रदर्शन, पुलिस वालों से उलझे कार्यकर्ता। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव कांग्रेस का झंडा लेकर पटना के सचिवालय पर पहुंचे, रेलवे ट्रैक पर की नारेबाजी। बिहार बंद पर बोले निर्दलीय सांसद पप्पू यादव, हम चुनाव आयोग को नहीं छोड़ेंगे, देश के गरीब लोगों की जिंदगी बर्बाद की। बिहार बंद के दौरान पटना में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का अनोखा प्रदर्शन, वाहनों को रोकने के लिए सड़क पर कतार में लेटे। राहुल गांधी के रथ पर कन्हैया कुमार को नहीं मिली एंट्री, सुरक्षा कर्मियों से चढ़ने से रोका गया। जहानाबाद में आरजेडी के छात्र संगठन ने किया रेलवे ट्रैक जाम, शहर की सड़कों पर प्रदर्शन। बिहार के अररिया में रेलवे ट्रैक पर उतरे आरजेडी के कार्यकर्ता, जमकर नारेबाजी, ट्रेन को रोका। कोलकाता के जादवपुर रेलवे स्टेशन पर यूनियन के सदस्य रेलवे लाइन पर उतरे, ट्रेड यूनियन के सदस्यों ने ट्रेन रोकी। कोलकाता के विधाननगर में भारत बंद के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में झड़प, हिरासत में कई लोग। हावड़ा में पुलिस और ट्रेड यूनियन के कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प, सड़क जाम कर प्रदर्शन कर रहे थे। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में दिखा भारत बंद का असर, सड़कों पर गाड़ियों की आवाजाही रुकी, दुकानें और बैंक बंद। केरल के कोझिकोड में भी दिखा भारत बंद का असर, दुकानें सड़क पर पसरा सन्नाटा। नामीबिया के विंडहोक पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी। राष्ट्रपति के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री की पहली नामीबिया यात्रा। प्रधानमंत्री को मिला ब्राजील के सर्वोच्च नागरिक सम्मान। राष्ट्रपति लुला ने ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सर्दर्न क्रॉस से किया सम्मानित। प्रधानमंत्री ने ब्राजील के सर्वोच्च सम्मान को बताया भारत के साथ दोस्ती का प्रतीक, कहा दोनों देश एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे। पीएम मोदी ने आतंकवाद और आतंकवाद समर्थकों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति का जिक्र किया, कहा आतंकवाद पर दोहरा मापदंड नहीं बर्दाश्त करेंगे। पीएम मोदी ने वैश्विक तनाव और अनिश्चितता का जिक्र किया, कहा सभी विवादों का समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी। पीएम मोदी ने बताया कि भारत और ब्राजील ने अगले 5 साल में आपसी व्यापार को 20 अरब डॉलर तक ले जाने का टारगेट रखा। रक्षा, एआई, पर्यावरण, कृषि क्षेत्र जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। गुजरात के वडोदरा में महिसागर नदी में बना पुल ढह गया, नदी में गिरे कई वाहन, हादसे में 10 लोगों की जान चली गई। हादसे के बाद मौके पर पुलिस, नदी में गिरे वाहनों को बाहर निकाला गया है। 45 साल पुराना था पुल। वडोदरा पुल हादसे पर पीएम मोदी ने दुख जताया, मृतकों के परिजनों को 2 लाख का मुआवजा, घायलों को 50,000 की मदद का ऐलान। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने वडोदरा पुल हादसे में हुई मौत पर शोक जताया। सड़क निर्माण विभाग को इस दुर्घटना की तत्काल जांच के आदेश। महाराष्ट्र के नागपुर में भारी बारिश के चलते सड़कों पर पानी, शहर के कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात। महाराष्ट्र के नागपुर में बाढ़ प्रभावित इलाकों से लोगों का रेस्क्यू, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया। नागपुर में भारी बारिश के बाद सीएम देवेंद्र फडणवीस ने की समीक्षा बैठक, हालातों का लिया जायजा। एमपी के सीहोर में भारी बारिश के बाद पार्वती नदी उफान पर पहुंची, पुलिया पार करते समय फंसी कार। कटी में तेज बारिश से नदी नालों में बाढ़ के हालात, स्कूल में भरा पानी, कमरे की खिड़कियों से झरने की तरह बह रहा है पानी। यूपी के वाराणसी में बारिश के कारण बढ़ा गंगा नदी का जलस्तर, कई घाट जलमग्न। यूपी के अयोध्या में तेज बारिश के साथ तापमान में आई गिरावट, लोगों को गर्मी से मिली राहत। हरियाणा के चरखी दादरी में भारी बारिश से जलभराव, सड़कें और दुकानें हुई जलमग्न, लोगों की परेशानी बढ़ी। महाराष्ट्र में भाषा विवाद को लेकर एमएनएस चीफ राज ठाकरे ने पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं को मीडिया से दूरी बनाए रखने का निर्देश दिया, सोशल मीडिया पर भी पोस्ट न डालने की अपील। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता का जनता दर्शन, जनता सेवा सदन में जनता की सुनी शिकायतें। अयोध्या में रामलला के दर्शन करने पहुंचे सीएम योगी, हनुमानगढ़ी मंदिर में की पूजा अर्चना। बलरामपुर में दूसरे दिन भी झांगुर बाबा पर कार्रवाई जारी, 6 बुलडोजर से तोड़ा गया घर। झांगुर बाबा पर ईडी का कसा शिकंजा, अवैध धर्म परिवर्तन मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की करेगी जांच। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में भीषण हादसा, विधायक सुरेश धस के बेटे ने कार से बाइक सवार को मारी टक्कर, हादसे में युवक की मौत। महाराष्ट्र के भिवंडी में एमएनएस कार्यकर्ता और उत्तर भारतीय रिक्शा चालक में मारपीट, किराए के पैसे को लेकर विवाद। बिहार के कारोबारी गोपाल खेमका मर्डर केस में आरोपी बिल्डर अशोक साव और शूटर उमेश को 14 दिन की न्यायिक हिरासत। दोनों आरोपियों को मंगलवार की रात जज के आवास पर पेशी के बाद भेजा गया जेल। पटना में इंडिगो विमान की इमरजेंसी लैंडिंग, तकनीकी खराबी के चलते लैंडिंग। दिल्ली पुलिस की घुसपैठियों पर बड़ी कार्रवाई, कैंट इलाके में अवैध रूप से रह रहे 5 बांग्लादेशियों को पकड़ा।
दिल्ली के सिविल लाइंस में एक मकान में सोनल नाम की 22 साल की एक लड़की और 6 महीने की एक बच्ची की गला रेत कर हत्या। सोनल के बॉयफ्रेंड निखिल पर हत्या का आरोप। लिव इन में रह रहे निखिल के साथ झगड़ा होने पर 2 दिन पहले सहेली रश्मि के घर आई थी सोनल। वारदात के वक्त अपने बेटे को स्कूल लेने गई थी रश्मि। दिल्ली एयरपोर्ट से नकली पुलिस अफसर गिरफ्तार हुआ है। महिलाओं से दोस्ती करने के लिए बदली थी पहचान। मामले की जांच कर रही है पुलिस। नागौर में मिले अजमेर के प्रॉपर्टी कारोबारी अमित खंडेलवाल राजस्थान के सीकर में 4 बदमाशों ने किडनैप किया था। महिला सहकर्मी के साथ खाटू श्याम के दर्शन करके लौट रहे थे। पंजाब के लुधियाना में बाइक सवार युवक ने बोरी में भरकर डिवाइडर पर फेंका युवती का शव। सीसीटीवी में घटना कैद। जांच में जुटी पुलिस। हैदराबाद में मिलावटी ताड़ी पीने से 15 लोग बीमार। सभी को अस्पताल में भर्ती किया गया है। आबकारी मंत्री ने मुलाकात की है। ओडिशा के झारसुगुड़ा में अवैध अप्रवासियों के खिलाफ एक्शन। 444 लोगों को वेरिफिकेशन के लिए हिरासत में लिया गया है। जांच के बाद अवैध लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। उज्जैन के महाकाल मंदिर के पास अवैध होटल पर चला बुलडोजर। बिना परमिशन के बना रहा था होटल। एमपी के पन्ना में एक आदिवासी मजदूर को खुदाई में मिला 11 कैरेट 95 सेंट का हीरा। 40 लाख रुपए से ज्यादा आंकी जा रही है कीमत। नीलामी के बावजूद मजदूर को मिलेगी रकम। पहलगाम के नुनवान बेस से श्रद्धालुओं का एक और जत्था रवाना। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए निकले भक्तों में उत्साह। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान, कांवड़ यात्रा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण। सफाई का ध्यान रखें और नियमों का पालन करें। एचडीएफसी बैंक ने एमसीएलआर दरों में की कटौती। बैंक ने 30 बेसिस पॉइंट की कटौती की है। होम लोन लेने वाले ग्राहकों को होगा फायदा। जून तिमाही में यूनियन बैंक का रिटेल एडवांस 26% उछल गया है। बैंक का टोटल बिजनेस भी 5% तक बढ़ा है। आईपीओ लाने की तैयारी में जुटी एंथम बायोसाइंस कंपनी 14 जुलाई को लाएगी 3,395 करोड़ का आईपीओ। 10 जुलाई को खुलेगा स्मार्ट वर्क्स का आईपीओ। इशू के जरिए 583 करोड़ रुपए जुटाने का है प्लान। भारत में एआई फीचर वाला सबसे सस्ता मोबाइल लॉन्च एआई प्लस ने लॉन्च किया 2 नया स्मार्टफोन। कंपनी ने स्मार्टफोन की शुरुआती कीमत 4,999 रुपए रखी है। OnePlus Nord 5 और Nord CE5 भारतीय बाजार में लॉन्च। कंपनी ने Nord 5 फोन की शुरुआती कीमत 31,999 रुपए रखी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्रेड डील से पहले कैबिनेट की बैठक में दी धमकी। भारत सहित सभी ब्रिक्स देशों पर लगाया जाएगा 10% एक्स्ट्रा टैरिफ। राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत के सवाल पर कहा कि ब्रिक्स का हिस्सा होने की वजह से भारत कोई अपवाद नहीं होगा। भारत को भी 10% एक्स्ट्रा टैरिफ का भुगतान करना होगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने ब्रिक्स से किसी तरह के खतरे से इनकार किया। ब्रिक्स देशों पर लगाया डॉलर को कमजोर करने का आरोप। कहा वो डॉलर को शहंशाह बनाए रखेंगे। ट्रंप की धमकी पर ब्रिक्स का पलटवार। कहा कि अगर अमेरिका हम पर 10% टैरिफ लगाएगा तो हम सब मिलकर उस पर टैक्स लगाएंगे। भारत इंग्लैंड सीरीज में वापसी के लिए जसप्रीत बुमराह पूरी तरह से तैयार हैं। लॉर्ड्स टेस्ट से पहले नेट सत्र के दौरान जमकर बहाया पसीना। बुमराह ने गेंदबाजी करने के बाद बल्लेबाजी का भी अभ्यास किया है। बाएं हाथ की स्पिन और थ्रो डाउन के खिलाफ बल्लेबाजी की प्रैक्टिस की है। बुमराह की टीम में वापसी से प्रसिद्ध कृष्णा हो सकते हैं बाहर। लीड्स और बर्मिंघम टेस्ट में प्रसिद्ध कृष्णा ने लुटाए थे जमकर रन, हासिल किए थे 6 विकेट। लॉर्ड्स टेस्ट में इंग्लैंड की टीम में वापसी कर सकते हैं गेंदबाज आर्चर और गास। इंग्लैंड की गेंदबाजी को मिलेगी मजबूती। आर्चर कोहनी और पीठ की चोट के चलते टीम से बाहर थे। पिछले 4 साल से नहीं खेला टेस्ट क्रिकेट। टीम इंडिया के बल्लेबाजी कोच श्वेतांशु कोटक ने भारतीय बल्लेबाजों को सावधान किया। उन्होंने कहा कि पहले 2 मैचों की तुलना में लॉर्ड्स की पिच बल्लेबाजों के लिए चुनौतीपूर्ण होगी।